हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल अत्ति कोचिंग क्लासेस एंड वी रिबॉन टेक। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि साइंस की रेगुलर क्लास चलती रहेंगी, वैसे ही रेगुलर क्लास चल रही हैं और ये हमारा फ्री एजुकेशन की तरफ एक स्टेप है। ठीक है, तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस ये वीडियो को आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन तक ये नॉलेज पहुँच सके। इस टाइम पे नॉलेज को शेयर करना ज़्यादा अच्छा है। तो आप देख सकते हो, ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिजिक्स का सेशन स्टार्ट हुआ है, भौतिक का ये आपका, ठीक है, पार्ट 12 है ये विद्युत चैप्टर। ये हमारा पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 भी अपलोड कर दिया था मैंने, ठीक है, वो आप देख सकते हो वहाँ से। साथ साथ आप मेरे साथ क्या है, हिंदी के नोट्स बना सकते हो, हिंदी मीडियम में है, ठीक है ये। और हम क्या करेंगे यार, कुछ थ्योरीज करेंगे। थ्योरीज के बाद अपने पेज नंबर 224, ये पेज नंबर कौन से, एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर है आपके 224 के। आप प्रश्न उत्तर भी साथ साथ हमारे करते चलेंगे। तो मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसमें 3 क्वेश्चंस किए थे हमने, यानी पेज नंबर 222 के किए थे हमने, पेज नंबर 222 के किए थे। आज हम 224 के करने वाले हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए, यूपी के लिए, आईसीएसई के लिए, अदर बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं आपके, जहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत पढ़ाया जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं विज्ञान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोट्स आप साथ साथ मेरे बनाते चलिएगा, बहुत अच्छा रहेगा इससे। चलिए, कल हमने पढ़ लिया था विद्युत धारा, आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। आज में पढ़ना है अपना विद्युत विभव और विभवांतर। आज का टॉपिक क्या है आपका, हम इसे एक एक लाइन समझते चलेंगे, साथ साथ लिखते भी चलेंगे। आप हमारे साथ लिखोगे विद्युत विभव और समझेंगे भी ये आखिर में होता क्या है। पेपर में पूछा जाता है, इसमें डिफरेंस पूछ लेता है, अंतर पूछ लेगा। विद्युत विभव में अंतर बताओ और इसमें बताओ विभवांतर में। पहले समझेंगे विद्युत विभव क्या होता है, ठीक है। विद्युत विभव, विभव से आप क्या समझते हो, ठीक है। विद्युत विभव की मतलब क्या है क्या चीज, यही समझेंगे हम। सबसे पहले बोल देता हूँ, फिर से लिख के दिखा दूंगा, आप भी नोट कर लेना साथ साथ, मात्राओं को में गलती नहीं होंगी सब चीजें। विद्युत विभव क्या होता है, किसी एकांक घनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो काम किया जाता है उसे कहते हैं हम विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक टर्मिनल आपका यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे बैटरी का टर्मिनल माइनस है, तो यहाँ तक ले जाने में जितना कार्य किया जाएगा वही क्या होगा, उसका विद्युत विभव होगा, ठीक है। क्या मतलब है इसका, विद्युत विभव क्या होता है, किसी एकांक समय में, लिखिए मेरे साथ साथ आप लोग भी इसे जल्दी जल्दी, किसी एकांक घनावेश, घना मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, समझते चलिए। घनावेश को अनंत से, कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र यानी जहां पे आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए कार्य करना पड़ता है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा बोरिंग से लग सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं नोट करोगे बाद में फिर दिक्कत होती है ये, क्योंकि आपको मिलेगा नहीं, बुक में इस तरीके से नहीं दिया हुआ है। वह उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विद्युत विभव कहलाता है, ठीक, ये बात हो गई। इसी तरह है क्या चीज, विद्युत विभव क्या है, एक चार्ज को एक जगह से, आवेश को दूसरी जगह पे ले जाते हो, प्लस से माइनस की ओर, जितना कार्य करना पड़ता है, यही क्या आपका विद्युत विभव है। ये बात समझ में आया इतना आपका। अच्छा देखिए, इसमें सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, सेकेंड पॉइंट क्या है, विभवांतर। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, विभवांतर। देखिए, विभवांतर नाम से पता चल रहा है, विभव में जो अंतर है वही क्या है आपका, विभवांतर है। विभव में जितना अंतर होता है वही क्या होता है, विभवांतर होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि किसी दो बिंदुओं के बीच, बिंदुओं के बीच विभव का अंतर जो होता है, क्या होता है, विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, ठीक है। हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, फॉर्मूले भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, कुछ छूटेगा नहीं, बस थोड़ा पेशेंस रखिए आप। विभवांतर कहलाता है, ये बात समझ में आ गई आपके यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जरा एक चीज और है, क्या होता है, अब विभवांतर अगर हम परिभाषा लिखे वैसे वाले में, अब देखिए ये दोनों में अंतर आएगा तो आप दो पॉइंट को लिखोगे, ठीक है, या फिर स्टार बना के एक लाइन लिखोगे। आप मेरे साथ साथ क्या लिखोगे, एकांक आवेश को, अब देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, समझाया जा रहा है आपका। एकांक आवेश को एक बिंदु से एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, कहाँ तक,
दूसरे दूसरे बिंदु तक दूसरे दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया समय, लाने में किया गया कार्य जितना होता है, किया गया कार्य, यही क्या होता है, आपका विभवांतर होता है। कहने का मतलब क्या, हम ये कह सकते हैं, ठीक, हम क्या कह सकते हैं कि जो v होता है, इसे देखिए विभवांतर किससे लिखते हैं, कैपिटल V से। v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा आपका किया गया कार्य, किया गया कार्य का मतलब क्या है, W वर्क डन बटे में क्या हो जाएगा आपका आवेश। कल बताया था मैंने, आवेश को किससे निरूपित करते हैं, Q से, ठीक है। सबका मात्रक भी आपको आना है, यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा, W बटे Q। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका ये सूत्र है, ठीक है। ये सूत्र है, कल भी मैंने कुछ ब्रैकेट बनाए थे, आप भी ऐसे अपने कॉपी में ब्रैकेट बना के तभी नोट करोगे इसे, ठीक। अभी एसआई मात्रक देखेंगे, एसआई मात्रक क्या होता है इसका, किसका एसआई मात्रक, विभवांतर की बात चल रही, विभवांतर V का एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। एक साइंटिस्ट थे, कौन, एक साइंटिस्ट कौन थे, अलेसांद्रो वोल्ट। एक साइंटिस्ट कौन थे, अलेसांद्रो वोल्ट, अलेसांद्रो, इनका नाम थोड़ा ऐसा है, अलेसांद्रो बोल्टा, अलेसांद्रो बोल्टा, वह है, ठीक, अलेसांद्रो बोल्टा, एक साइंटिस्ट अलेसांद्रो बोल्टा, इन्हीं के नाम पे इनका उपमात्रक पढ़ा गया, क्या पढ़ गया, वोल्ट, क्या पढ़ गया, वोल्ट। इसे V से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल V से। इसका मात्रक 1 नंबर में आएगा, पेपर में आप करोगे, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और यहीं से बनता है, उसे भी साथ कर लेते हैं। बोलेगा कि एक बोल्ट को परिभाषित करो, जब बोलेगा आपको एक बोल्ट, मैं एक बोल्ट लिख दिया इसकी जगह मैंने। जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, एक बोल्ट को परिभाषित करो, क्या करोगे आप, एक बोल्ट का मतलब क्या है, 1 वाट बटे में क्या हो जाएगा, 1 कूलम। इसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी, इसकी परिभाषा बोलेगा परिभाषित करो। ये पेज नंबर से क्वेश्चन है आपके, ठीक है। आप देख रहे तो ये कैसे लिखना है, इससे परिभाषित कैसे करना है, मैं परिभाषित करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना है वो देखो, परिभाषा कैसे लिखना है। जब एक कूलम को, जैसे देखो, जब एक कूलम को, लिखते चलता हूँ साथ साथ बोलते चलता हूँ, जब एक कूलम को, ये तो आप कहोगे बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है, जब एक कूलम को, थोड़ा पढ़ते रहिए, डेली पढ़ते रहिए, एक कूलम आवेश को, एक कूलम आवेश को कहाँ पे, एक कूलम आवेश को लाने के लिए देखिए परिभाषा थी सेम, लाने के लिए 1 जूल कार्य, एक कूलम आवेश को लाने के लिए कितना काम कर रहा है, 1 जूल कार्य, एक जूल कार्य होता है। 1 जूल कार्य क्या होता है, 1 जूल कार्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे 1 वोल्ट कहते हैं, उसे 1 वोल्ट कहते हैं। ये बात समझ में आ गई आपके, उसे 1 वोल्ट कहते हैं। 1 वोल्ट आएगा, ये वाला क्वेश्चन बन गया आपका एक। ये आएगा तो आप इस तरीके से इसे लिखोगे कि 1 वोल्ट किसे कहेंगे, तो 1 वोल्ट की परिभाषा हमारी ये हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझ लो आप, जो कार्य है, कार्य का मात्रक बोलेगा, कार्य का मात्रक मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, कार्य तथा ऊर्जा आपने पढ़ भी रखा होगा, हम दोबारा जब कार्य को पढ़ेंगे एक बार थोड़ा सा, तब समझेंगे इससे अच्छे से। कार्य का मात्रक जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। वर्क का मात्रक क्या, जूल, इसे जे से डिनोट करते हैं, जे से लिखते हैं, इसे कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ये आपका चला हो गया, फॉर्मूला लिख लिया आपने, V बराबर W बाई की। अब इसकी बात आती है कि विभवांतर मापने के लिए कौन सा यंत्र है, जैसे हमने कल विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर यूज किया था, ऐसे ही विभवांतर जो होता है, विभवांतर मापने के लिए हम कौन सी यंत्र का यूज करते हैं, विभवांतर मापने के लिए जो यंत्र यूज करते हैं, कौन से यंत्र यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका वोल्ट मीटर। क्या नाम है उसका, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर है, इसका निरूपित कैसे करते हैं, V लिखा होगा प्लस माइनस, इसको आप सर्किट परिपथ में कैसे लगाओगे, अभी हिंदी मीडियम तो सारी हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक। इसे परिपथ में कैसे लगाते हैं, तो इसे परिपथ में हमेशा ध्यान देना, आप कैसे लगाओगे, पार्श्व क्रम में। कैसे लगाते हैं इसे परिपथ में, पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम में इसे हमें लगाना होता है परिपथ के अंदर। परिपथ के अंदर कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, चलो इसे परिपथ में, कल एमीटर लगा के दिखाया था, आज वोल्ट मीटर लगा के देखेंगे। अगर हम देखें, एक प्रतिरोध है हमारे पास ये, ठीक है, एक दूसरा प्रतिरोध है यहाँ पे, ये 4 ओम का है, समझेंगे अभी 4 ओम 5 ओम क्या लिखा हूँ, अभी आप खाली देख लो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है, ये यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ, सेल लगा हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पे की कुंजी लगा हुआ, कल परिपथ बनाया था हमने, तो यहाँ प्लस से माइनस, आप बताओ करंट किधर जाएगा, प्लस से माइनस की होती जाएगा। अब 4 ओम में कितना वोल्टेज, तो वोल्टेज को हम ऐसे लगाएंगे, वोल्ट मीटर है, वोल्टेज मेजरमेंट करेगा वोल्ट। तो आपका विभवांतर मापने के लिए हम कैसे लगाओगे इसको, आप इसे कहते हैं
इस तरीके से देखो यहाँ बराबर बराबर इसमें लग रहा है ना, ये 2 तार यहाँ 2 तार यहाँ जोड़ा गया है, ये इसे कहते हैं 500 ग्राम। इसे क्या कहते हैं? 500 ग्राम। और समझेंगे अच्छे से हम, ठीक है। तो आप देखो ऐसे कई सारे ना, जब आपको कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इसमें यहाँ पे जाके ये अदिति क्लास का फेसबुक पेज यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, फिर आप वीडियो देखते हो यूट्यूब पे तो आप नीचे आप कमेंट कर सकते हो। ये टॉपिक नहीं है फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपका कल। रेगुलर चल रही है क्लासेस, डेली अपलोड हो रही है, इवनिंग क्लासेस है वैसी है, ठीक है। तो आप वहाँ पे देख पाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवा रहा हूँ, उसको आप नोट कर लो जरा। नंबर पहला नोट करो इसे जल्दी से। चलो स्टार बनाते हैं, स्टार बना के लिखते चलते हैं। अब एक चीजें क्या है। नंबर पहला जो आपका बैटरी होता है, जो क्या होता है बैटरी। बैटरी का मतलब क्या है? बहुत सारे सेलों का संयोजन। बैटरी का मतलब क्या होता है? सेलों का संयोजन। संयोजन जब बहुत सारी बैटरी सेल मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है? बैटरी मिल जाती है। तो बैटरी कहते हैं क्या है? जब ये एक ऐसी युक्ति है, क्या है ये? युक्ति मीन्स डिवाइस है जो क्या करती है? जो विभवांतर बनाए रखती है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो विभवांतर बनाए रखती है, विभवांतर बनाए रखती है, विभवांतर बनाए रखती है। ठीक, आप देखोगे ना मैं सारे पॉइंट लिखवा देता हूँ आपको, इसलिए पहले कई बार क्वेश्चंस करोगे तभी आपको अपने आप देखना आंसर सबके मिल जाएंगे। जिसके नहीं मिलेंगे आप बताना मुझे फिर, ठीक है। पेज नंबर आपको 224 तक के मैंने करवा दिए। एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ऐसे धीरे धीरे करके। अच्छा, नेक्स्ट स्टार बना के लिखिए एक चीज और, क्या? जो विद्युत धारा है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया था, इससे फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा गया था। विद्युत धारा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर प्रवाहित होती है। की ओर क्या होती है? प्रवाहित होती है। ठीक, तो मैं से ध्यान देना आप, होती है। जो करंट है यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस, तो करंट क्या होगा आपका? आई जो करंट होगा ऐसे फ्लो करेगा, वो जहाँ पे उच्च होगा वहां से लेके निम्न की ओर जाएगा। ठीक, ये बात में ऐसा ध्यान रखना है आपको। अच्छा चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इससे। आपके बुक का क्वेश्चन है ये, बुक का पेज नंबर जो 224 है उसका तीसरा क्वेश्चन ये बोला गया है आपका कि आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे निकालना है कि आपको यहाँ पे सॉल्व करना है कि कितना ऊर्जा उसमें यूज किया जा रहा है अगर 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन नहीं मेरे पास, क्वेश्चन आप बुक में देखोगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका बुक में है, तो मैं आप डायरेक्ट गिवन डेटा लिख लेता हूँ जो दिया गया है आपको। क्या दिया गया है क्वेश्चन आप देख लो, क्या दिया गया है उसमें? दिया गया अगर 1 कूलाम आवेश हो, 1 कूलाम क्या हो? 1 कूलाम आवेश, यानी आवेश दिया हुआ है आपको। आवेश कितना दिया है? 1 कूलाम दिया हुआ है। क्यों दिया है 1 कूलाम? वर्क डन, कार्य हमें निकालना है, ठीक है। वोल्टेज दिया है कितना? 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। तभी कैसे निकालोगे? ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला क्या होता है आपका? V बराबर क्या होता है? W/Q। W कितना दिया हुआ है आपका? W निकालना है। W निकालोगे तो क्या हो जाएगा? W बराबर V × Q। V कितना दिया है? 6 × Q कितना दिया है? 1, तो 6 जूल कितना हो जाएगा? 6 जूल आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका देखो टॉपिक क्या है? विभवांतर खत्म हुआ। कितने फॉर्मूले पढ़े हमने? आप एक काम करें, जितने फॉर्मूले ब्रैकेट में लगाया मैंने ऐसे करके, इन सारे फॉर्मूले एक जगह नोट करते चलना। एक पेज आप स्टार्टिंग का छोड़ देना अपने कॉपी का, फर्स्ट पेज, वहाँ पे सारे फॉर्मूले नोट करते चलना ऐसे करके। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट करके नीचे बता देना, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बी रिबॉन्ड टेक अदिति कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।